जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। आज मैं आपको कक्षा 10 प्रश्नावली 6.2 का प्रश्न संख्या 7वें का हल कराऊंगा। क्या कह रहा है? प्रमेय 6.1 का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है, यानी समद्विभाजित मतलब बराबर भागों में बांटती है। तो चलिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम चित्र बनाते हैं, उसके बाद हल करते हैं। तो कह रहा है प्रमेय 6.1 का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज कह रहा है। तो सबसे पहले एक त्रिभुज बना लेते हैं। तो एक त्रिभुज बनाएंगे, ए बी सी त्रिभुज बनाएंगे, ए बी सी त्रिभुज ए बी सी बना दिए। तो इसका नाम कर देते हैं ए, इसका नाम कर देते हैं बी और इसका नाम कर देते हैं सी। अब कह रहा है एक भुजा के मध्य बिंदु, मान लीजिए एक भुजा मान लेते हैं हम ए बी के मध्य बिंदु मान लेते हैं डी है, होकर दूसरी भुजा के समांतर, यानी कि पहली भुजा यह कह रहा है एक भुजा यानी कि ए बी के मध्य बिंदु यानी डी से होकर दूसरी भुजा के समांतर, दूसरी भुजा कह रहा है ए सी, दूसरी भुजा का मतलब ए सी के समांतर खींची गई रेखा, समांतर यानी सीधी खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। इसका नाम रख देते हैं ई। फिर से पढ़ते हैं, उसके बाद समझाते हैं। कह रहा है एक त्रिभुज हो गया, एक भुजा के मध्य बिंदु, एक भुजा मान लेते हैं ए बी के मध्य बिंदु डी से होकर दूसरी भुजा के समान, दूसरी भुजा कह रहा है बी सी। अभी हम आपको ए सी बता दिए थे, वो गलत था। तो कह रहा है दूसरी भुजा के समांतर यानी सामने होता है और उनके बीच का अंतर समान हो। तो दूसरी भुजा है बी सी के समांतर खींची गई रेखा ए, इसके समांतर बी सी के समांतर डी ई रेखा खींची गई। तो तीसरी भुजा को समद्विभाजित कर, तीसरी भुजा यानी कि ए सी को समद्विभाजित करती है, यही सिद्ध करना है। तो मुझे ऐसा एक बार और समझा देते। कह रहा है एक भुजा यानी कि ए बी के मध्य बिंदु कह रहा है तो डी, और दूसरी भुजा यानी बी सी के समांतर खींची गई रेखा यानी डी रेखा तीसरी भुजा यानी ए सी को समद्विभाजित यानी ए ई बराबर ए सी है। तो यही सिद्ध करना है। तो चलिए लिख देते हैं, जो दिया है उसके अनुसार लिख देते हैं। मुझे आशा है कि आपको बहुत अच्छे से चित्र समझ में आ गया होगा। जब चित्र समझ में आ गया तो बहुत आसानी से हल कर देंगे मजे से। तो सबसे पहले लिखेंगे हल, दिया है जो दिया है उसे लिखेंगे हल दिया है। तो हमें क्या दिया है? डीई समांतर है बी सी, कर है ना भुजा के समांतर खींची गई रेखा, तो डीई समांतर है बीसी के। जब डीई समांतर बीसी के है तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर ए डी बटा में डी बी हो जाएगा, ए डी बराबर हो जाएगा डी बी, इसलिए ए डी बराबर डी बी। क्योंकि लिख देंगे क्योंकि ए डी बराबर डी बी होगा। क्यों होगा? क्योंकि कह रहा है कि ए बी का मध्य बिंदु डी है। लिख देंगे, रुकिए पहले इसको नहीं लिखेंगे, इसको काट देते हैं। लिखेंगे ए बी का मध्य बिंदु, ए बी का मध्य बिंदु डी है। अब ठीक है, कह रहा है ना त्रिभुज की भुजा के मध्य बिंदु से एक त्रिभुज की एक भुजा यानी ए बी का मध्य बिंदु डी है। ठीक है, इसलिए लिख देंगे, जब मध्य बिंदु है तो लिख देंगे ए डी बराबर डी बी, ए डी बराबर डी बी। इसे समीकरण 1 कह देंगे। अब ये हो गया। अब सिद्ध क्या करना है? कह रहा है कि खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित यानी बराबर भागों, तीसरी भुजा ए सी थी तो इसको ए ई बराबर ई सी है, तो लिख देते हैं सिद्ध करना है। सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है हमें? ए ई बराबर
ई सी। चलिए मजे मजे से कर देते हैं। अब लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में डी ई समांतर है बी सी के। तो लिखेंगे, जब समांतर है तो थेल्स प्रमेय से लिखेंगे। थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से क्या हो जाएगा? थेल्स प्रमेय आपको कह रहा है ना, प्रमेय 6.1 का प्रयोग कीजिए, तो कह रहा है प्रमेय 6.1 का, तो प्रमेय 6.1 को ही थेल्स प्रमेय कहते हैं। तो थेल्स प्रमेय क्या कहता है? छोटा अपान छोटा बराबर छोटा अपान छोटा होता है। तो यानी कि एडी बट्टा में डीबी बराबर ए ई अपॉन में ई सी। अब देखिए यहाँ पर ए डी बराबर है डी बी। अरे यार डी हम कौन लिख दिया, डी बी। ए डी बराबर डी बी है तो लिख सकते हैं यहाँ पर ए डी, और डी बी की जगह पर फिर से ए डी लिख देंगे, और ए ई बट्टा में ई सी। तो देखिए यहाँ लिख देंगे समीकरण 1 से ए डी बराबर है डी बी। ठीक है। अब देखिए ए डी से ए डी कट जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास ए ई बराबर ई सी। तो यही तो सिद्ध करना था, और हमने बहुत आसानी से मजे से सिद्ध कर दिया। लिख देंगे इति सिद्धम। यही तो सिद्ध करना था, बहुत आसानी से सिद्ध कर दिया। अब देखिए एक बार समझा देते हैं ताकि आपको अच्छे से समझा। कह रहा है प्रमेय 6.1 का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज यानी ए बी सी की एक भुजा यानी कि ए बी के मध्य बिंदु यानी डी से होकर दूसरी भुजा यानी बी सी के समांतर यानी डी ई रेखा डी और तीसरी भुजा को समद्विभाजित यानी तीसरी भुजा यानी कि एसी को समद्विभाजित करें। मुझे आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद लिख दिया, जो दिया है लिख दे डी ई पैरेलल है बी सी, क्योंकि समांतर कह रहा है, और ए बी का मध्य बिंदु डी है, तो ए बी का मध्य बिंदु डी है, इसलिए हम लिख देंगे ए डी बराबर हो जाएगा डी बी। और सिद्ध क्या करना है? कह रहा है तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है, तो यानी कि ए ई बराबर ई सी होगा, तभी तो सम बराबर भागों में, तो यही सिद्ध करना। तो लिख दिए। उसके बाद त्रिभुज ए बी सी में डी ई समांतर बी सी है, तो वहां से थेल्स प्रमेय लगा देंगे। अब प्रश्न भी कर रहा है थेल्स प्रमेय लगाइए। थेल्स प्रमेय कोई प्रमेय 6.1 कहते हैं। उसके बाद वहां से हम लिख दिए, और ए डी बराबर डी बी मान यहाँ दिया था प्रश्न में, तो वहां से हम यहाँ मान भरते हो, कट कर दिया, ए ई बराबर इसी आ गया। मुझे आशा है कि आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया। मैंने 2 बार बता दिया। मिलते हैं अगले वीडियो में प्रश्न संख्या 8वें के हल के साथ।